क्या आपने कभी भांबड़ भूत के बारे में सुना है? यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को सदियों से डराती आ रही है। गांव वाले कहते थे कि वह रात के अंधेरे में जंगल में भटकता है। उसका साया गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता था, जिससे सब डर जाते थे। जो भी उसे एक बार देख लेता, वह डर के मारे अपनी जान बचाकर भागता। कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था जहां वह रहता था। लेकिन एक दिन एक छोटे और बहादुर लड़के ने उसका सामना किया। उसने उस रहस्यमयी भूत का असली सच जानने का फैसला किया। एक गांव के पास एक बहुत घना और गहरा जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि उनका मानना था कि वहां भांबड़ भूत का वास है। उसका रहस्यमय साया हवा में अजीब तरह से गोल गोल घूमता रहता था। यह दृश्य इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाती थी। एक दिन रोहित नाम का एक छोटा और जिज्ञासु लड़का जंगल से गुजर रहा था। वह अक्सर नई नई चीजों की खोज में निकल पड़ता था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग फैल गया। अचानक जंगल में एक तेज हवा चलने लगी, जिससे पेड़ हिलने लगे। दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घूंस घूंस। और फिर पेड़ों के बीच से एक गोल चमकता हुआ साया दिखाई दिया। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह वही भांबड़ भूत था जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। धीरे धीरे वह चमकता हुआ साया रोहित के और करीब आने लगा। वह लगातार गोल गोल घूम रहा था, जिससे उसकी आकृति और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं, जैसे कोई जुगनू अंधेरे में चमकता है। भूत ने एक भारी और गहरी आवाज में पूछा, यहाँ कौन आया है? रोहित डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह पर खड़ा रहा, भागने की कोशिश नहीं की। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर भूत से सवाल किया। उसने पूछा, तुम लोगों को क्यों डराते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? भूत कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह रोहित के सवाल पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। उसने आगे कहा, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं बस इस जंगल की रक्षा करता हूं। यह मेरा घर है। भूत ने रोहित को अपने साथ जंगल के और अंदर ले जाने का फैसला किया। वह उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां कुछ अजीब हो रहा था। रोहित ने देखा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में पेड़ काटने आए थे। वे चुपचाप जंगल के कीमती पेड़ों को काट रहे थे। भांबड़ भूत अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें डराता था। वह उन्हें जंगल से दूर भगा देता था, ताकि वे पेड़ों को न काट सकें। असल में वह कोई बुरा भूत नहीं था, बल्कि जंगल का सच्चा रक्षक था। वह जंगल और उसके जीवों की रक्षा के लिए यह सब करता था। रोहित को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। वह वापस गांव गया और उसने गांव वालों को सारी बात बताई। उसने उन्हें समझाया कि भांबड़ भूत उनका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। अब गांव वाले भांबड़ भूत से डरते नहीं थे। उनका डर खत्म हो गया था। वे जानते थे कि वह जंगल की रक्षा कर रहा है, उनके भले के लिए। उस रात भांबड़ भूत आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह एक चमकते हुए तारे की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वह शांति से चला गया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर डरावनी चीज हमेशा बुरी नहीं होती। हमें उसके पीछे का सच जानना चाहिए। कभी कभी जो हमें डराता है, वह हमारी रक्षा भी कर रहा होता है। हमें किसी भी चीज को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भांबड़ भूत से बात करने की हिम्मत करते, या आप डरकर वहां से भाग जाते अपनी जान बचाने के लिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपका क्या फैसला होता। और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर एक डरावनी चुड़ैल पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो दे, तो क्या दो छोटी परियां उसे रोक पाएंगी और रोशनी वापस ला पाएंगी? एक थी गोल्डन परी, जिसकी चमक सूरज जैसी थी, और दूसरी थी सिल्वर परी, जिसकी रोशनी चांद की तरह शांत थी। लेकिन इस जादुई जंग में एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा था, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने आएगा। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल था जहां हर जगह रोशनी और रंग बिखरे थे।
फूल खिलते थे और नदियां चमकती थीं। हर कोना जीवन से भरपूर था। उस खूबसूरत जंगल की रक्षा दो शक्तिशाली परियां करती थीं। गोल्डन परी अपनी सुनहरी आभा से जंगल को ऊर्जा देती थी और सिल्वर परी अपनी शीतल चांदी जैसी चमक से शांति बनाए रखती थी। गोल्डन परी की रोशनी इतनी तेज थी कि वह सूरज की किरणों को भी मात देती थी। सिल्वर परी की चमक चांद की तरह शांत और रहस्यमयी थी, जो रात को रोशन करती थी। लेकिन जंगल के सबसे घने और अंधेरे कोने में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। उसे रोशनी और खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सिर्फ अंधेरा चाहती थी। एक रात उसने अपनी भयानक शक्तियों का इस्तेमाल किया और काला जादू किया। धीरे धीरे पूरा जंगल एक गहरे भयानक अंधेरे में डूबने लगा। पेड़ अपनी पत्तियां खोने लगे और मुरझाने लगे। उनकी हरियाली गायब हो गई। जंगल के जानवर डर के मारे अपनी मांद में छिप गए। उनकी खुशी खो गई। अचानक आसमान में चुड़ैल की एक भयानक और गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी पूरे जंगल में फैल गई। हाँ 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 की आवाजें गूंज उठीं। उसकी आवाज ने ऐलान किया, अब इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। गोल्डन और सिल्वर परी ने यह देखा और तुरंत आसमान से नीचे उतरी। उन्होंने जंगल को बचाने का फैसला किया। अपनी पूरी शक्ति के साथ गोल्डन परी ने अपनी सुनहरी रोशनी फैलाई, जो अंधेरे को चीरने लगी। सिल्वर परी ने अपनी चांदी की चमकदार ढाल बनाई, जो हर हमले से बचा सके। लेकिन चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। उसका जादू बहुत गहरा था। उसने काले बादल बुलाए, जो पूरे आसमान पर छा गए और उन बादलों से भयानक बिजली गिराई, जिससे जंगल कांप उठा। जमीन हिलने लगी और पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगे। जैसे ही जंग और तेज हुई, सिल्वर परी ने एक अजीब बात देखी। उसने चुड़ैल की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख भी देखा। सिल्वर परी ने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई। उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था। चुड़ैल बोली, कभी मैं भी इस जंगल की एक परी थी, लेकिन लोगों ने मेरे जादू से डरकर मुझे यहाँ से निकाल दिया। उसका दिल उस दिन से नफरत और अकेलेपन से भर गया था। गोल्डन परी आगे आई। उसकी आंखों में दया थी। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। उसने चुड़ैल को एक मौका दिया, एक नई शुरुआत का। दोनों परियों ने अपनी रोशनी को मिलाया, एक शक्तिशाली चमक पैदा की। धीरे धीरे चुड़ैल का काला जादू कमजोर पड़ने लगा और गायब हो गया। जंगल में फिर से रोशनी लौटने लगी। फूल फिर से खिलने लगे। चुड़ैल की आंखों से आंसू गिरने लगे, जो उसके पुराने दर्द को धो रहे थे। उसने महसूस किया कि उसे फिर से स्वीकार किया जा रहा है। कभी कभी बुराई के पीछे भी एक टूटा हुआ और अकेला दिल होता है। प्यार और समझदारी सबसे बड़ी जादुई ताकतें हैं, जो किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती हैं। अगर आप गोल्डन और सिल्वर परी की जगह होते, क्या आप चुड़ैल से लड़ते और उसे हराने की कोशिश करते, या आप उसे समझने की कोशिश करते और उसे माफ कर देते? कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। हमेशा याद रखें, दयालुता सबसे शक्तिशाली जादू है। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया में जादू खोजते रहें और दूसरों के प्रति हमेशा दयालु रहें, क्योंकि हर किसी के अंदर एक कहानी छिपी होती है, जो प्यार और समझदारी से बदल सकती है। आधी रात का सन्नाटा, घना जंगल और एक रहस्यमयी भूत का साया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वही भूत आपको एक खतरनाक ड्रैगन के पास ले जाए? क्या आप उस अनजान रास्ते पर उसके पीछे जाएंगे या डरकर भाग खड़े होंगे? यह कहानी है एक गरीब लेकिन बहादुर लड़के अर्जुन की, जिसने डर के बावजूद एक रहस्यमयी और खतरनाक रास्ता चुना। एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन अर्जुन का दिल उतना ही विशाल था। अपनी मां की दवाइयों और खाने के लिए वह रोज जंगल से लकड़ियां लाता था। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे एक ठंडी, अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके सामने पेड़ों के बीच एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक धुंधले आकार में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह रोशनी एक पारदर्शी भूत के रूप में सामने खड़ी थी।
भूत की आवाज हवा में गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन कांप रहा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी कस गई थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोला, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन उसकी माँ की याद ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भूत धीरे धीरे जंगल के सबसे घने और अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वे एक विशाल चट्टानी रास्ते पर पहुँचे, जहाँ एक बड़ी काली गुफा का मुंह था। गुफा के अंदर से एक अजीब सी गर्मी और हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। भूत गुफा के अंदर चला गया और अर्जुन ने भी गहरी सांस लेकर उसका पीछा किया। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। एक विशालकाय ड्रैगन शांति से सो रहा था। उसकी सांसों से गुफा की दीवारों पर आग की हल्की चमक फैल रही थी। ड्रैगन का आकार इतना बड़ा था कि अर्जुन को लगा जैसे वह किसी सपने में है। अर्जुन का डर चरम पर था। वह तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था। तभी भूत की आवाज उसके कानों में पड़ी, रुको, यह ड्रैगन बुरा नहीं है। भूत ने आगे कहा, यह एक प्राचीन खजाने की रक्षा करता है, लेकिन यह खजाना केवल उसे मिलता है जिसका दिल सच्चा और निस्वार्थ हो। अर्जुन ने भूत की बात पर विश्वास किया और धीरे धीरे ड्रैगन की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। जब वह ड्रैगन के करीब पहुंचा, तो ड्रैगन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, लेकिन उसने हमला नहीं किया। ड्रैगन की गहरी गूंजती आवाज गुफा में फैली, तुम लालच के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार और चिंता दिखती है। ड्रैगन ने अपना विशाल पंजा उठाया और उसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर था। यह पत्थर नीले और हरे रंग का था और उसमें से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। ड्रैगन ने वह जादुई पत्थर अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। अर्जुन ने धीरे से वह पत्थर लिया। उसकी हथेली में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, तो भूत वहाँ नहीं था। उसकी जगह एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो भूत जैसी दिखती थी। अर्जुन को समझ आया कि वह भूत कभी इस खजाने का रक्षक था और वह सही सच्चे दिल वाले इंसान की तलाश कर रहा था। अर्जुन उस जादुई पत्थर को लेकर अपने गांव वापस आया। उसने वह पत्थर अपनी बीमार माँ को दिया और चमत्कार हो गया। पत्थर की रोशनी से माँ की बीमारी ठीक हो गई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सच्चा साहस क्या कर सकता है। सच्चा दिल और निस्वार्थ भावना सबसे बड़े खजाने तक पहुंचा सकती है। डर के पीछे कभी कभी हमारी किस्मत और सबसे बड़ा इनाम छिपा होता है। अर्जुन ने अपनी माँ को ठीक कर लिया और गांव में खुशी लौट आई। उस जादुई पत्थर ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप उस भूत के पीछे जाते? क्या आप डर के बावजूद उस रहस्यमयी रास्ते पर चलते? और वुड यू रन बैक इन फियर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गांव के पास एक बहुत पुराना और डरावना खंडहर खड़ा था। गांव वाले फुसफुसाते थे कि आधी रात को वहां एक भूत दिखाई देता है और उसी खंडहर के गहरे सयों में एक भयानक चुड़ैल भी रहती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह भूत हमेशा किसी को बचाने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता झलकती थी। एक शांत और छोटा सा गांव था, जिसके ठीक बगल में एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के बीचों बीच समय के साथ टूटा हुआ एक प्राचीन खंडहर खड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। वे कहते थे, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का राज है और वह बहुत खतरनाक है। एक रात छोटा राहुल अपनी धुन में खेलते हुए गलती से जंगल के रास्ते में भटक गया। आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था और ठंडी हवा तेज गति से चल रही थी। अचानक उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, रुको, यहीं रुक जाओ। राहुल का नन्हा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। धुंध में एक सफेद चमकता हुआ साया खड़ा था। धीरे
धीरे वह रहस्यमयी आकृति राहुल के और करीब आने लगी। वह एक भूत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं बल्कि गहरी चिंता थी। भूत ने धीमी आवाज में कहा, वापस जाओ बच्चे, चुड़ैल अब जाग चुकी है। तभी खंडहर के अंदर से एक भयानक और गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। उस हंसी के साथ ही धरती हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। अंधेरे खंडहर से लाल और चमकती आंखों वाली चुड़ैल बाहर निकली। उसकी लंबी डरावनी छाया खंडहर की पुरानी दीवारों पर फैल गई। चुड़ैल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, आज कोई भी मेरी पकड़ से बचकर नहीं जाएगा। राहुल डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। लेकिन तभी वह भूत राहुल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, उसे बचाने के लिए। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से एक काला जादू राहुल की ओर फेंका। आसमान में अचानक काली बिजली चमकी और एक तेज गड़गड़ाहट हुई। भूत ने अपना हाथ उठाया और अचानक चारों ओर एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। राहुल ने देखा कि भूत असल में कभी इस गांव का महान रक्षक हुआ करता था। उसकी आत्मा अभी भी गांव के मासूम बच्चों की रक्षा कर रही थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। सफेद रोशनी और काला जादू दोनों शक्तियां हवा में टकराईं, एक जोरदार धमाके के साथ। अंत में भूत की शक्तिशाली रोशनी ने चुड़ैल को पीछे धकेल दिया। चुड़ैल धुएं के एक बादल में बदलकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। धीरे धीरे सुबह होने लगी और सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलने लगी। भूत भी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। उसकी आकृति हल्की होती जा रही थी। उसने राहुल की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, डर से कभी भागना नहीं। उसने आगे कहा, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। और फिर वह पूरी तरह से रोशनी में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। राहुल ने महसूस किया कि हर डर के पीछे हमेशा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी कोई अदृश्य शक्ति हमें बचाने के लिए भी आती है। हिम्मत और अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की अच्छाई पर भरोसा रखना चाहिए और मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राहुल ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा जो उसे हमेशा याद रहेगा। उसने जाना कि असली ताकत डर पर काबू पाने में है और दूसरों की मदद करने में है। ठीक उस भूत की तरह गांव में शांति लौट आई और खंडहर अब उतना डरावना नहीं लगता था। राहुल अब और बहादुर हो गया था और उसने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अगर आप राहुल की जगह होते उस रात जंगल में, क्या आप उस डरावने रास्ते पर आगे बढ़ते या डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाते? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत मायने रखती है और ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। हम हर हफ्ते नई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी कहानियाँ। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी हिम्मत बनाए रखिए। गांव के बाहर एक पुराना और डरावना खंडहर था, जहां रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग फुसफुसाते थे कि वहां लाल आंखों वाली एक भयानक चुड़ैल रहती है जो अंधेरे में भटकती है। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस खंडहर के पास गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा, मानो जमीन निगल गई हो। यह बात सुनकर सभी बच्चे और बड़े डर के मारे कांपते थे और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी गांव में एक छोटी बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम ओजस्वी था। ओजस्वी बाकी बच्चों की तरह डरकर भागने वालों में से नहीं थी, बल्कि उसमें सच जानने की एक अटूट प्यास थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओजस्वी बहुत समझदार और जिज्ञासु थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक रहती थी। उसे पहेलियां सुलझाना और रहस्यों की तह तक जाना बेहद पसंद था, जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। एक दिन गांव के बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। उनके चेहरे पर डर और उदासी साफ झलक रही थी। एक बच्चा सिसकते हुए बोला, मेरी प्यारी पतंग चुड़ैल के खंडहर में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? सभी बच्चे डरे हुए थे।
कोई भी उस पतंग को वापस लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ओजस्वी ने शांत भाव से पूछा, क्या किसी ने सच में उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते हुए कहा, नहीं, हमने देखा तो नहीं, लेकिन वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। यह सुनकर ओजस्वी के मन में और भी सवाल उठने लगे और उसने इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय किया। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ओजस्वी चुपके से अपने घर से निकली। वह दबे पांव खंडहर की ओर बढ़ने लगी। उसके छोटे से दिल में थोड़ी घबराहट थी, पर हिम्मत उससे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंची, हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की डालियां डरावनी आवाजें करने लगी। खंडहर का पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्रर की एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक अजीब सी गंध फैली थी। ओजस्वी ने हिम्मत करके पहला कदम अंदर रखा और दरवाजा उसके पीछे फिर से धम से बंद हो गया। अचानक ऊपर से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, कौन आया है इस खंडहर में इतनी रात को? ओजस्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो अभी सीने से बाहर आ जाएगा, पर उसने खुद को संभाला। फिर धुएं के एक घने बादल में से एक आकृति उभरने लगी, जो धीरे धीरे चुड़ैल का रूप ले रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसने एक काली लंबी चोगा पहन रखी थी। चुड़ैल ने एक डरावनी आवाज में पूछा, छोटी बच्ची, तुम इतनी रात को यहाँ इस डरावनी जगह पर क्यों आई हो? ओजस्वी एक पल के लिए कांप उठी, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और बोली, मैं सच जानने आई हूँ। चुड़ैल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि डरना सबसे आसान काम है। तभी ओजस्वी ने देखा कि दीवार पर एक छाया हिल रही थी, जो चुड़ैल की हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। उसने अपनी पैनी नजरों से गौर किया और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। यह सब सिर्फ एक धोखा हो सकता है। ओजस्वी ने अपनी जेब से एक छोटी मशाल निकाली और उसे जलाया। रोशनी ने खंडहर के कोने कोने को रोशन कर दिया। जैसे ही रोशनी फैली, सच सामने आ गया और चुड़ैल का डरावना रूप गायब हो गया। असल में वह चुड़ैल कुछ लालची लोग थे, जो खंडहर में छिपकर गांव वालों को डरा रहे थे। वे गांव वालों को डराकर उनकी चीजें चुराते थे और किसी को शक न हो, इसलिए चुड़ैल का नाटक करते थे। उनकी लाल आंखें सिर्फ नकली चश्मे थे और धुआं भी एक चाल थी, ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। ओजस्वी ने यह सब देखकर जोर से चिल्लाया, गांव वालों, सब लोग यहाँ आ जाओ, सच सामने आ गया है। ओजस्वी की आवाज सुनकर गांव वाले तुरंत खंडहर की ओर दौड़े। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने देखा कि वे धोखेबाज पकड़े गए हैं और चुड़ैल का रहस्य खुल गया है। सभी गांव वाले हैरान थे कि इतनी छोटी लड़की ने इतना बड़ा सच कैसे खोज निकाला। गांव वालों ने ओजस्वी के पास आकर पूछा, तुम इतनी बहादुर कैसे हो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? ओजस्वी मुस्कुराई और बोली, डर तो लगा था, पर सच जानने की इच्छा डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों ने राहत की सांस ली और उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की। गांव वालों ने मिलकर खंडहर को साफ किया। वहां से सारा कूड़ा, करकट और डरावनी चीजें हटा दी। वह डरावनी जगह, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब बच्चों के खेलने का एक सुंदर मैदान बन गई। बच्चे अब वहां बेफिक्र होकर खेलते थे और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर तब तक मजबूत रहता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जब हम हिम्मत करके सच का सामना करते हैं तो सबसे बड़ी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। सच्ची बहादुरी डर न होने में नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। ओजस्वी ने अपनी बहादुरी और समझदारी से पूरे गांव को एक बड़े धोखे से बचाया। उसने यह साबित कर दिया कि छोटी उम्र में भी कोई बड़ा और साहसिक काम कर सकता है। अगर आप ओजस्वी की जगह होते तो क्या आप भी उस डरावने खंडहर में जाने की हिम्मत करते, या फिर आप डर के मारे अपने घर में ही छुप जाते और सच जानने की कोशिश नहीं करते? अपने विचार और राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे और ऐसी ही रोमांचक, प्रेरणादायक कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस कहानी के बारे में बताएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो मिलते हैं
अगली बार एक नई और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। याद रखें, बहादुरी हमेशा जीतती है और सच की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। अगर पूरा आसमान अचानक काला हो जाए और एक विशालकाय ड्रैगन अपने मुंह से आग बरसाने लगे, तो क्या एक अकेली छोटी सी रेनबो परी उसे रोक पाएगी? और इस भयानक तबाही के पीछे आखिर कौन थी असली दुश्मन? यह कहानी है एक ऐसी अविश्वसनीय जंग की, जिसने एक पूरे जादुई राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक समय की बात है, एक बहुत ही रंगीन और खुशहाल राज्य था, जहां एक प्यारी रेनबो परी अपने जादुई पंखों के साथ रहती थी। उसके पंखों से 7 रंगों की चमकीली रोशनी हर दिशा में फैलती थी। जहां जहां वह उड़ती, वहां खुशियां और प्यार भर जाता था। लेकिन इसी राज्य के सबसे घने और अंधेरे जंगल में एक डरावनी और बुरी चुड़ैल रहती थी, जिसका दिल पत्थर का था। उसे रंग, रोशनी और खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हमेशा इस खूबसूरत राज्य को अंधेरे में डुबोने का सपना देखती थी। एक रात अचानक पूरा आसमान एक गहरे लाल रंग में बदल गया। पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर एक विशालकाय ड्रैगन दिखाई दिया। उसकी आंखें दहकती हुई आग के अंगारों जैसी लाल थीं और उसके मुंह से भयंकर लपटें निकल रही थीं, जो सब कुछ जला रही थीं। राज्य के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, कोई हमें बचाओ। ड्रैगन ने एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे धरती कांप उठी। उसकी भारी गूंजती हुई आवाज पूरे राज्य में फैल गई। ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, यह पूरा राज्य अब मेरा है। रेनबो परी ने बिना डरे तुरंत उड़कर ड्रैगन के सामने आ गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत से कहा, यहाँ डर कभी राज नहीं करेगा। लेकिन ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय था। उसकी एक ही आग की लपट से पूरा हरा भरा मैदान जलकर राख हो गया। पेड़ धू धू कर जलने लगे और हवा में धुएं का गुबार छा गया। उसी पल ऊपर पहाड़ी से एक डरावनी ठंडी हंसी गूंजी। यह हंसी उस बुरी चुड़ैल की थी, जो अंधेरे में छिपी थी। वह जोर से हंसी, हा हा हा, देखो मेरा जादू कितना शक्तिशाली है। उसने आगे कहा, यह ड्रैगन सिर्फ मेरी एक कठपुतली है। असल में चुड़ैल ने अपने काले और भयानक जादू से उस विशाल ड्रैगन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर रखा था। रेनबो परी ने ध्यान से ड्रैगन की आंखों में देखा। उसने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही गहरा दर्द भी था। उसे तुरंत समझ आ गया, ड्रैगन असली दुश्मन नहीं है, वह तो बस किसी के काले जादू का एक बेबस शिकार है। चुड़ैल ने आकाश में और भी गहरे काले बादल फैला दिए। पूरा आसमान अब और भी ज्यादा डरावना और अंधेरा हो गया। रेनबो परी ने अपने 7 रंगों की सभी जादुई किरणें इकट्ठी की। उसने उन्हें एक शक्तिशाली चमकदार ऊर्जा के गोले में बदल दिया। आकाश में 2 विशाल शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं। एक तरफ चुड़ैल का काला जादू, दूसरी तरफ परी की शुद्ध रोशनी। ड्रैगन दर्द से बुरी तरह गरजा, उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन जैसे ही परी की रोशनी ने उसकी आंखों को छुआ, चुड़ैल का काला जादू धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। रेनबो परी ने अपनी पूरी शक्ति से जोर से कहा, डर और नफरत कभी नहीं जीतते, रोशनी और दया हमेशा जीतती है। एक अंतिम सबसे चमकदार किरण सीधे चुड़ैल की जादुई छड़ी पर गिरी। छड़ी एक तेज आवाज के साथ चटक गई और उसके टुकड़े हो गए। चुड़ैल एक काले धुएं के गुबार में बदल गई और हवा में गायब हो गई। और ड्रैगन की आंखें शांत हो गईं। उनमें अब कोई गुस्सा नहीं था। ड्रैगन धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ गया। अब वह आजाद था। उसने धीरे से कहा, मैं आजाद हूँ। धन्यवाद रेनबो परी। उसने आग नहीं, बल्कि एक हल्की सुनहरी चमक छोड़ी, जो सुकून भरी थी। राज्य में फिर से एक खूबसूरत इंद्रधनुष छा गया। खुशियाँ लौट आईं। कभी कभी असली दुश्मन वह नहीं होता जो हमें सामने से दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमारे अंदर डर और नफरत फैलाता है। दया और हिम्मत ही दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा जादू है। अगर आप रेनबो परी की जगह होते, तो क्या आप ड्रैगन से लड़ते या सच्चाई समझने की कोशिश करते?